हम कल कहां तक थे? सर हम कल क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। 57 तक किया था ना? यस सर, Yes, हमने sir. 57 तक कर लिया। 58 देखो। 58 अगेन नीट में और जेई में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला बेटे। क्या कहता है? कहता अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। डन। यस सर। ठीक है। अब जल्दी क्या होता है कि अगर लाइट चली जाए तो एस्केलेटर बंद हो जाता है। यस सर। अगर मेरे को ऊपर जाना है तो एस्केलेटर पौड़ियों का काम तो करेगा नहीं करेगा? बोलो। करेगा सर, जब लाइट चली जाएगी तो। जब लाइट चले तो हमारे घर में भी सीढ़ियां हैं। अगर मेरे को सीढ़ियां चढ़ के जाना है तो मेरे को कितना टाइम लगा? t1। ठीक है। बट जनरली होता क्या, लाइट होती है तो एस्केलेटर मेरे को ऊपर ले जाता है। ठीक है। यस। तो if I remain stationary on the escalator it takes him up in time t2। तो पहले केस में कौन रुका हुआ है? एस्केलेटर। दूसरे केस में कौन रुका हुआ है? मैं। तीसरे केस में मैं चल रनिंग एक्सीलेटर पे चलने लग गया तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। यस सर, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो कहता है टाइम बताओ तीनों केसेस में। तो क्वेश्चन नंबर है 58। केस 1 व्हेन escalator is at rest। when escalator is at rest मैं चल रहा हूं, मेरी स्पीड v1 ले ले। बताओ। यस सर, v1 ले लो। ये डिस्टेंस x ले लो ऊपर। यस सर। तो v1 का फॉर्मूला क्या बना? डिस्टेंस अपॉन टाइम t1। यस और नो? टाइम। यस सर। तो t1 क्या आ गया? x अपॉन v1। बोलो t1 इज x अपॉन v1 आ गया नहीं आ गया? सेकंड केस में when I am at rest ठीक है, मैं रेस्ट पे हूं, एस्केलेटर चल रहा है, वेलोसिटी ले लूं v2 यस सर। और टाइम कितना ले लूं? सर टाइम t2 लगेगा। टाइम t2। तो वेलोसिटी x अपॉन t2। t2 का फॉर्मूला x अपॉन v2। चेक करो। सेकंड केस। थर्ड केस when both are moving in same direction। when both are moving in same direction, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी? ऐड होगी सर, ऐड होगी जब डायरेक्शन में चलेंगे। ऐड हो जाएगी मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम। मैं एक बॉडी के ऊपर चल रहा हूं, दो इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं है मेरे बच्चे। Okay, sir. ठीक है। तो अब सेकंड केस में ये v2 और ये v1, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? v1 प्लस v2। यस सर। ठीक है मेरे बच्चे। तो टाइम टेकन t डैश ले लूं। यस सर। टाइम टेकन t डैश, तो v1 प्लस v2 इज डिस्टेंस x अपॉन t डैश। तो x t डैश की वैल्यू क्या आई? x अपॉन v1 प्लस v2। चेक करो जी। ठीक है मेरे बच्चे। t डैश इज x अपॉन v1 प्लस v2। अनुष्का बोलो ठीक है बेटे? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। इसी थर्ड केस में यहाँ दिया हुआ है कि व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर होता डिफरेंट डायरेक्शन
तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल माइनस हो जाती। ओके सर। फिर मैं देखना पड़ेगा ना कि मैं किस तरह चल रहा हूँ। याद करो मैंने तब भी बताया था, वो तभी पॉसिबल है कि अगर मैं मेरी डायरेक्शन उसके डायरेक्शन से मेरी वेलोसिटी सामने वाली डायरेक्शन से वेलोसिटी से ज्यादा तेज हो। यस सर, एक्सेलरेटर के वेलोसिटी से तेज होगी तभी। ठीक है, अब हम क्या करें, मैं यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यू डाल देता हूँ। तो t डैश x v1 इज x upon t1 x upon t2 t डैश x, नीचे डिनोमिनेटर कितना है t1 t2 x t2 प्लस x t1। ठीक है, x कॉमन t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2 x कटा t ऊपर आ गया। तो t डैश का फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। चेक करो, मान्य ठीक है बेटे? यस सर। गुरवीर, नमन, यस सर। यस सर। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया हुआ है फॉर्मूला पे। ऐसे करा 6 मिनट लगते हैं, एस्केलेटर पे 4 मिनट लगते हैं, तो टोटल अगर दोनों चलो तो कितना लगेगा 4 × 6 अपॉन 4 प्लस 6। ठीक है, यस सर। ओम क्लियर बेटे? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 59 अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 59 मैं करवा रहा हूं, इसके आगे एक और है वो आप खुद करना। एन ओपन एलिवेटर इज सेंडिंग विद 0 एक्सेलरेशन। ओके तृप्ति, 0 एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ बेटे? सर 0 एक्सेलरेशन का मतलब मान्या, व्हाट डज 0 एक्सेलरेशन मीन बेटे? velocity is constant. हाँ क्या? So the velocity is constant. Very good. Velocity is constant. It is moving in uniform motion. Shabash. The speed is 10 meter per second. Escalator की speed कितनी है? 10 meter per second. Ball is thrown vertically up by a boy when he is at a height of 10 meter. Escalator कितनी height पे है? 10 मीटर। अब चलते हुए एस्केलेटर में से बॉल को फायर किया है, किस वेलोसिटी से? 30 मीटर पर सेकंड से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, ओम आप बताओगे आंसर बेटे, कि अगर चलती हुई चीज से कोई चीज फायर करते हैं तो उसमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐड होती है, यस और नो? यस ऐड होती है। तो अब आप इस क्वेश्चन में बताओ कि जो बॉल मैंने थ्रो की है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ऐड होगी एक्सेलरेटर वाली वेलोसिटी में। कितनी हो जाएगी? तो 40 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तृप्ति, अगर मैं 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकता हूं तो कितनी देर तक वो ऊपर जाएगा? अनुष्का, अनुष्का बेटे। सर आपने 40 मीटर पर सेकंड बोला, 4 सेकंड तक जाएगा ऊपर। हाँ 4 सेकंड तक। तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस? सर 4 सेकंड में 80 मीटर्स। वेरी गुड, तो 80 मीटर ऊपर जाएगा वो। यस सर। ऑलरेडी किस हाइट पे थी एलिवेटर?
10 मीटर पर थी। तो टोटल हाइट ग्राउंड से कितनी होगी? 50 मीटर, हम्म 90 मीटर। 90 मीटर। 90 मीटर। अब यहां तक देखो, ओरली चल रहा है क्वेश्चन। यस सर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। सर मैक्सिमम हाइट 90 मीटर हो जाएगी। लिखे नहीं, हिंदी में लिखना। बॉल को चलते हुए एलिवेटर से, बॉल को चलते हुए एलिवेटर से फेंका है, इसलिए बॉल की वेलोसिटी में, इसलिए बॉल की वेलोसिटी में एलिवेटर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। बॉल की वेलोसिटी में एलिवेटर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। इट मींस द relative velocity of projection of ball is 10 plus 30, it is 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बॉल फेंकी 30 मीटर पर सेकेंड से, हाइट कितनी है 10 मीटर, इट विल गो 4 seconds 80 मीटर, therefore टोटल हाइट 90 मीटर। डन। यहां तक स्टेप पहला। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है। 30, 40, 20, 10 वाले ना जो केसेस हैं, हमें पता है टीचर्स को कि 30 मीटर पर 40 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड्स 80 मीटर फिक्स, 50 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड्स 125 मीटर फिक्स। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको शो करके बताओ। ठीक है, यस सर। ओके। अब क्या ये बॉल और एलिवेटर अलग अलग हो गए हैं? बोलो। सर अलग अलग नहीं हुए हैं। बेटा ओपन एलिवेटर था ना, बॉल फेंक दी, सर नीचे से अलग होंगे, ऊपर से इकट्ठे हो जाएंगे 10 मीटर के बाद। नहीं नहीं ओम, नहीं सर अलग हो जाएंगे, वो साथ अलग नहीं रहेंगे, अलग। ओपन एलिवेटर ना, ऊपर छत नहीं है उसके, तो बॉल और एलिवेटर अलग हो गए। ठीक है, ओके सर। बॉल और एलिवेटर अलग हो गए। अब बॉल और एलिवेटर अलग होने का मतलब क्या हुआ? अब एलिवेटर अपना चुपचाप यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर जाई जा रहा है। वो आपसे Yes. पूछना है टाइम टेकन टू मीट द एलिवेटर अगेन। तो सबसे पहले वो जब यहां पे था 10 मीटर हाइट पे, तो ये बॉल उसके साथ कांटेक्ट में थी, मैंने बॉल फेंक दी, बॉल ऊपर गई 4 सेकंड्स के लिए। ठीक है, कितनी हाइट पे? 80 मीटर। सर 1 मीटर पर। अब क्या इन 4 सेकंड में एलिवेटर रुक गया और बॉल की वेट कर रहा था वापस आए? नहीं ना, एलिवेटर अपना चुपचाप जा रहा ऊपर। तो लिखे when the ball is going up, when the ball is going up, it takes 4 seconds to reach the top. When the ball is going up, it takes 4 seconds to reach the top. ठीक है, it takes 4 seconds to reach the top.
क्लियर बेटे? In that meantime, when the elevator is going up, in that meantime, when the elevator is going up, sorry, when the ball is going up, sorry, elevator, when the ball is going up, elevator also keep on moving, elevator also keep on moving in same uniform motion. Elevator also keep on moving in same uniform motion. ठीक है? Elevator also keep on moving in same uniform motion. Therefore, distance traveled by elevator in 4 seconds. It is speed into time, 10 meter per second into 4 is come to 40 meter. ठीक है जी, चेक करो, yes or no? ये पॉइंट P1 हो गया। तो एलिवेटर इस पॉइंट से 40 मीटर ऊपर आ गया और बॉल वापस आना शुरू होगी 40 मीटर पीछे। डन। अब स्टेट क्या आएगी? बॉल उसको वापस नीचे आते हुए मिलेगी। अब 4 सेकंड निकल गए, यस और नो? बताओ। 4 सेकंड में एलिवेटर कितना ऊपर आया? 40 मीटर। बॉल टॉप पे पहुंच गई। अब बॉल वापस आना शुरू हो जाएगी। यस सर। ठीक है। आफ्टर 4 सेकंड ये रब कर दो इधर से। यस सर। After 4 seconds, the ball reaches the top and start coming back. Ball reaches the top and start coming back. Hence, ball will meet the elevator. Ball will meet the elevator in the downward journey. Ball will meet the elevator in the downward journey. ठीक है? Ball will meet the elevator in downward journey. अब मीट करने के लिए क्या चीज सेम? नमन, मीट करने के लिए क्या चीज सेम होगी नमन बेटे? गुरवीर सर हाइट नहीं, टाइम। सर मीट, मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर हिट करने के लिए दोनों की टाइम सेम चाहिए। मीट करने के लिए गुरवीर टाइम सेम होना चाहिए बेटे। ठीक है? ओके सर। हाँ। जब यस भी सर। तो मैं घर से चला, आप अपने घर से चले, बीच में कहीं मीट करेंगे तो टाइम सेम ना। आप भी 8 बजे चले, मैं भी 8 बजे चला, हम 8:10 पहुंचे। हो सकता है मेरी स्पीड तेज हो, आपकी स्पीड कम हो, तो मीट करने के लिए टाइम शुड बी सेम। So let they meet after time t. Let them meet after time t at a distance x from top. तो बॉल के लिए क्या बना? SC ut plus half at square, x is 0, 1/2 gt square. चेक करो। तो बॉल का जो मोशन है वो कौन सा है? एक्सेलरेटेड है ना, फ्री फॉल। यस सर। और एलिवेटर का यूनिफॉर्म है।
तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम आएगा। 40 माइनस एक्स। अगर टोटल 40 है ना दोनों के बीच का गैप, यस सर। ठीक है, तो अगर बॉल एक्स डिस्टेंस में मीट करती है तो एलिवेटर कितना चलेगा? 40 माइनस एक्स। स्पीड कितनी एलिवेटर की? 10। टाइम कितना? t। ले बेटे, ये x की वैल्यू 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर, इट इज 5 टी स्क्वायर डाल दूं। 40 माइनस 5 टी स्क्वायर इज 10 टी, तो 5 टी स्क्वायर प्लस 10 टी माइनस 40 इज 0। क्वाड्रेटिक बनेगी। यस सर। ये निकाल के बताओ जरा फटाफट। सर 6 सेकेंड आ रहा है टी। नो, 2 आएगा मेरे बच्चे। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इज 0। टी टी प्लस 4 माइनस 2 टी प्लस 4 इज 0। टी माइनस 2 टी प्लस 4 इज 0। तो टी 2 माइनस 4। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो टी 2 सेकंड आ गया। यस सर। क्वाड्रेटिक में 2 रूट बने ना मेरे बच्चे, एक -4 बना, एक +2 बना। ठीक है, क्लियर। अब देख, 4 सेकंड जाने के, 2 सेकंड आने के, तो हेंस तो लिखे 4 सेकंड बॉल के जाने के और 2 सेकंड आने के और 2 सेकंड आने के। It means ball will meet the elevator at 6 seconds. after 6 seconds. अब 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस? 20 meter. कितना? 20 meter. 20 मीटर। 20 मीटर। वेरी गुड। तो लिखें आगे, hence the height covered by the ball is 90 meter. Hence height covered by the ball is 90 meter. ठीक है ना, हाइट कवर्ड बॉल कितनी थी? 90 मीटर। अब 2 सेकंड को वापस आ गई, देयरफॉर आफ्टर 2 seconds the ball will meet the elevator at a height of 70 meter, at a height of 70 meter, because the ball will cover a distance of 20 meter in 2 seconds. चेक करो, ठीक है। Sir, because the ball will cover, उसके बाद क्या बोला था? 20 meter in 2 seconds. Thank you. C part, time taken by the ball to reach the ground after crossing the elevator. तो after crossing the elevator, ठीक है। अब एलिवेटर को किस पोजीशन पे क्रॉस किया उसने? 20 मीटर पे। Yes sir. तो एलिवेटर और ऊपर आ गया,
टोटल कितना होगा ग्राउंड से 10 प्लस 40 60 प्लस 20 सॉरी 10 प्लस 40 50 प्लस 20 70 मीटर और ये ऊपर से 20 मीटर। यहाँ पे बॉल उसको फिर मीट करी, वो यहाँ से कितनी लगे इसको नीचे आने में, क्या लगा दूं, SC UT प्लस हाफ GT 70 इनिशियल वेलोसिटी 20 into t 1/2 into 10 into t का स्क्वायर। चेक करो, अब यहाँ पे 2 सेकंड में मेरी वेलोसिटी 20 होती है ना, तो मैंने u की जगह क्या डाल दिया 20, डिस्टेंस कितना 70। इसका आंसर गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन 66 है, वो आप खुद करोगे। सर होमवर्क की अभी करना। नहीं होमवर्क 66 भी सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं 63rd, फिर अगले क्वेश्चन अगली मीटिंग में करेंगे। 63rd जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी लंबा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 63rd देखो, two trains of length 100 meter moving in opposite direction with a speed 60 and 30, acceleration 0.3 0.2, find the time taken to pass each other। अनुष्का, दो ट्रेनों की लेंथ 100 है, what is the total distance covered to overtake? सर आपने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। 63rd पढ़ो, two trains of length 100 meter each moving in opposite direction with speed 60 and 30। अनुष्का, अनुष्का, what is the distance traveled bete during crossing? गुरवीर, सर मैं बताऊं? नहीं, तो मैं बताऊं, हम बताओ ओम। 200 मीटर। वेरी गुड ओम, इट इज 200 मीटर। अब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं? सर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये 60 किलोमीटर पर आ रहा है और दूसरा 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? सर रिलेटिव वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आएगी। ओए 90 किलोमीटर पर आ। ऐड हो जाएगी। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगी, 0.2 प्लस 0.3, 0.3 80.2 80.3 है, 0.5 0.5 हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जपलीन, yes sir ना डिस्टेंस कितना है? 200 meter सर 100 meter 200 per second 200 मीटर। मैंने 100 प्लस 100 इसलिए लिखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? SC UT प्लस हाफ 80 200 is 25t plus 1/2 0.5 t square, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। Would you be able to solve it? बोलो हो जाएगा बेटे?